कुछ खुद पर बीती बातें कुछ औरों से चुनकर लाता हूँ। मेरा नाम है आकाश, कहानियाँ सुनाता हूँ। माइक विद आकाश पर आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आकाश और आज फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल माइक विद आकाश पर एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, नोट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर लोग किस्मत आजमाने के लिए आज भी सिक्का ही उछालते हैं। तो माइक विद आकाश पर आज की कहानी भी इसी सिक्के से जुड़ी है। तो ध्यान से सुनिएगा इसकी कहानी। हो सकता है ये कहानी आपके ज़िंदगी से भी जुड़ा हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो माइक विद आकाश पर आज की कहानी है पैसा बोलता है। एक बार एक का सिक्का असेंबल होकर मार्केट में आया। सिक्का बहुत खुश था कि वो सिक्का बनकर मार्केट में आया है। लोग उसकी इज्जत करेंगे, उसकी परवाह करेंगे, लोगों के सुख दुख का वो साथी बनेगा। मगर ये क्या, कुछ दिन चलने के बाद ही लोगों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लोगों ने उसका लेन देन बंद कर दिया। न जाने क्यों, लेकिन लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि एक का सिक्का मार्केट में चलता ही नहीं। बेचारा एक का सिक्का, जिस जोशो खरोश के साथ उसने जन्म लिया था, सारे ठप पड़ गए। वो एक दुकान में जमा हो गया था। दुकानदार ने उसके जैसे कई सारे सिक्कों को एक साथ अपने दराज में रखा था। जब दो सारे सिक्के ढेर सारे जमा हो गए और लोगों ने उसे लेने से इनकार कर दिया, तब दुकानदार ने उसे उठाकर एक पोटली में भरकर किसी कोने में फेंक दिया। न जाने कितने महीनों तक वो उस पोटली में यूं ही बंद रहा। फिर क्या, दुकानदार के छोटे बच्चों ने उससे खेलना शुरू कर दिया और इधर उधर ले जाकर उसके साथ खेलते, अलग अलग तरह से खिलवाड़ करते। उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू एकदम ख़त्म हो चुकी थी। दुकानदार के बेटे ने खेलते खेलते एक दिन नचाकर उसे बड़ी दूर फेंका और वो जाके सड़क किनारे किसी कोने में गिर गया। सिक्के को थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद सड़क के किनारे उसे देखकर कोई उसे उठा लेगा और फिर से उसे चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या, दिन महीने साल गुजरते गए। गर्मी, जाड़ा, बरसात सब गुजर गए। लोग उसके ऊपर से होकर चले गए, लेकिन किसी ने उसे उठाया तक नहीं। ये तक भी नहीं देखा कि ये एक का सिक्का है या कोई शीशे का टुकड़ा। किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। खैर, बेचारा सिक्का, जिसे इस बात का घमंड था कि वो सिक्का बन के पैदा हुआ है, अब उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि वो क्यों सिक्का बनकर पैदा हुआ। एक दिन उसी रास्ते से एक बच्चा स्कूल से घर जा रहा था कि उसने उस एक के सिक्कों को देखा और चुपचाप उठाकर अपनी जेब में भर ली। सिक्का इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार था कि ये बच्चा भी उसे घर ले जाकर इसके साथ खिलवाड़ करेगा और जब उसका मन भर जाएगा तो वो भी इसे नचाकर किसी और सड़क के किनारे फेंक देगा। पर यह क्या, घर जाकर उस बच्चे ने उस सिक्के को निकाला और उसे ठीक से देखा। तब भी सिक्का अफसोस ही जता रहा था कि वो क्यों सिक्का बन के पैदा हुआ, जब उसे चलना ही नहीं था। जब उसके साथ इतनी जातियाँ होनी थी तो क्यों भगवान ने उसे सिक्का बनाया। न जाने कैसे उस बच्चे को उस सिक्के की आवाज़ सुनाई दे दी। बच्चे ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? सिक्का आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम मुझे सुन सकते हो? बच्चे ने कहा, हाँ, न जाने कैसे, पर मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। सिक्का अब भी आश्चर्यचकित था। बच्चे ने फिर से पूछा, ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्यों है? सिक्का खुश होता हुआ बोला, शायद ये भगवान की इच्छा होगी कि तुम मेरी परेशानी सुनने के लिए आ गए, या भगवान ने तुम्हें मेरी परेशानी सुनने के लिए ही भेजा है। बच्चे ने फिर से पूछा, पहले अपनी परेशानी तो बताओ। सिक्के ने सारी बात बताई कि किस तरह से वो एक फैक्ट्री में असेंबल होकर आया, मार्केट में चला और कुछ दिन चलने के बाद उसे लोग नकारने लगे, उसकी वैल्यू ख़त्म करने लगे, उसे इधर उधर कोने में फेंकने लगे। बच्चे को यह सुनकर थोड़ा अफसोस हुआ। उसने उससे वादा किया कि वह उसे वापस से मार्केट में लाने में ज़रूर मदद करेगा और बच्चा कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चे ने कहा कि मैं कल सुबह तुम्हें मार्केट में चलाऊंगा। सिक्का खुश हुआ, सच में मैं चल सकूंगा मार्केट में? बच्चे ने कहा, हाँ, मेरी कोशिश तो यही होगी। अगली सुबह नहा धोकर बच्चा स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने लगा
और सिक्के को अपने जेब में लेकर वो स्कूल की तरफ बढ़ गया। उसके स्कूल के रास्ते में एक दुकान पड़ती थी। वो उस दुकान में गया और दुकानदार से एक लॉलीपॉप खरीदा। लॉलीपॉप खरीदने के बदले उस बच्चे ने दुकानदार को वही एक का नया सिक्का दिया, लेकिन दुकानदार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बच्चे, ये सिक्का नहीं चलता, इसे बंद हुए कई दिन हो गए। बच्चे ने कहा, पर ये क्यों नहीं चलता? दुकानदार के पास तो कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, क्योंकि लोग नहीं लेते हैं, इसलिए ये सिक्का नहीं चलता। बच्चे ने कहा, पर मैं तो लेता हूँ। दुकानदार ने कहा, पर मैं नहीं लेता। बच्चे ने कहा, एक काम करते हैं, आज आप इस सिक्के को रख लीजिए, अगर नहीं चलेगा तो कल मैं इसे वापस ले लूँगा। दुकानदार को ये उपाय भी ठीक लगा। उसे लगा, ठीक है, अगर कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस कर दूंगा। उसने कहा, लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया तो मैं तुम्हें ही दूंगा। खैर, अगली सुबह बच्चा खुद आया। उसने पूछा, अंकल, किसी ने सिक्के को लिया? दुकानदार ने कहा, नहीं, किसी ने नहीं लिया। इसलिए बच्चे ने उस सिक्के को वापस अपने पास ले लिया। उसने कहा, फिर अगली सुबह बच्चा फिर से गया और फिर से एक लॉलीपॉप खरीदा और एक का सिक्का दुकानदार को दिया। दुकानदार ने कहा, फिर इसे कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेगा तो मैं हूँ ना। दुकानदार ने फिर उसकी बात मान ली और उसे रख लिया। बच्चा लगातार उस सिक्के को लेके दुकानदार के पास जाता और एक लॉलीपॉप खरीदता, उसी सिक्के का लेन देन करता। एक बार वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ दुकानदार के पास गया, एक लॉलीपॉप खरीदा और एक का सिक्का दुकानदार को दिया। दुकानदार ने बड़े आसानी से उसे रख लिया। बाकी बच्चों को लगा कि अच्छा, ये सिक्का मार्केट में चलने लगा और बाकी बच्चे भी वो एक का सिक्का लेन देन करने लगे। बच्चा जब अगली बार उस दुकानदार के पास आया, उसने पूछा, ये सिक्का चला? दुकानदार ने कहा कि हाँ, वो चल गया, तुम्हारे ही दोस्त आए थे, उन्होंने एक का सिक्का दिया और ढेर सारे लॉलीपॉप लेके गए। तो दुकानदार ने पूछा, तो अब और सिक्के ले सकते हैं? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से वो बच्चों ने शुरुआत की और ढेर सारे लोगों ने जब देखा कि बच्चे जब लेन देन कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी लगा ये सिक्का मार्केट में चलने लगा है। इस तरीके से एक छोटे से बच्चे के सूझबूझ से एक का सिक्का जो मार्केट में चलना बंद हो गया था, वापस से मार्केट में चल गया। और उस एक के सिक्के को बच्चे के इस सूझबूझ से सिक्का तो खुश ही था, साथ साथ बाकी सिक्के को भी किस्मत बदल गई थी। तो दोस्तों, अगर आप भी ये एक का सिक्का लेने से इनकार करते हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि हम एक का सिक्का लें, ताकि किसी और एक के सिक्के को आप वो खुशी दे सकें जो वो अभी नहीं महसूस कर पा रहा है। तो आशा करता हूँ माइक विद आकाश की आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको और भी ऐसी कहानी सुननी है तो आप इस कहानी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम ऐसे ही ढेर सारी कहानियाँ आपके साथ लेकर आते रहें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। गुड बाय।